अजमेर जिले के किशनगढ़ में 23 नवंबर की रात हथियारबंद डकैतों की ओर से मार्बल कारोबारी के घर अंजाम दी गई लाखों कीमत की डकैती की वारदात को आखिरकार 1 महीने बाद पुलिस ने सुलझा ही लिया। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में शामिल 3 आदतन बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है, जो कि पीड़ित का रिश्ते में भांजा लगता है। पुलिस ने इस वारदात को सुलझाने में किशनगढ़ से लेकर सवाई माधोपुर तक के सड़क मार्ग के करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार घर के बेदी का पता लगाया, जिसके कारण वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने ब्यावर कस्बे के रहने वाले आरोपी यश शर्मा, विजय और शैतान को पकड़ा है, जो कि आदतन बदमाश हैं और कई जिलों में उनके खिलाफ लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने वारदात की रैकी करने वाले पीड़ित परिवार के नाबालिग भांजे को भी निरुद्ध किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार को जब्त करते हुए गिरोह के फरार एक अन्य सदस्य की तलाश की जा रही है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। पिछले महीने की 23-24 की रात्रि को मदनगंज एरिया में एक मार्बल व्यवसायी के यहाँ पे घर में घुस के डकैती घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा घुस के और घर में फायर आर्म का भी इस्तेमाल करके घर से कैश और पैसे लूट के लेके चले गए थे। घटना अपने आप में काफ़ी संगीन थी और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। और घटनास्थल पे जो अलामत थे उनको देख के किसी एक प्रोफेशनल ग्रुप का काम लग रहा था। और इस बारे में एक जो टीम एक्टिविटी और उसके कारण इस घटना का खुलासा हुआ है, लगातार पीछा करने के कारण। इस घटना में ये सामने आया है कि कुछ इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है और कुल 4 लोगों ने बाहर से आके घटना की है। जैसे कि आपको उस समय भी विदित रहा होगा कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लोगों ने मंकी कैप वगैरह पहन के आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए हमारे जो टेक्निकल टीम्स थी और बाकी सर्वेलेंस की टीम्स थी और ह्यूमन इंट वाली टीम्स थी, उन्होंने हर एक एंगल को एनालिसिस किया, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज किया उन्होंने। और एनालाइज करने से एक रूट हम बना पाए गाड़ी का, कि गाड़ी इस डायरेक्शन में वापस निकली है और उस डायरेक्शन में अलग अलग इनपुट्स हम लेते हुए चलते रहे। और चूँकि एक सिक्योर घर था, उसमें इतनी फोर्सिबल एंट्री के कहीं साइन थे नहीं, तो एक एंगल ये भी साथ साथ हम काम कर रहे थे कि क्या इसमें कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर चूँकि सेंसिटिव मामला था तो इसलिए एकदम से उस चीज़ को भी आप ना तो फोकस कर सकते हैं ना ही रूल आउट कर सकते हैं। इसलिए बहुत कॉशियस चलते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को किया। एक एंगल बाहर के लुटेरों पे फोकस करते हुए किया और हमारा प्रयास पहले ये था कि जो इस घटना में वांछित हैं उन लोगों को हम पहले डिटेन करें और फिर उनसे पूछें कि घटना कैसे हुई है। तो इसी क्रम में चलते चलते एक इनपुट हमें मिला कि जो एक घर में जो व्यक्ति हैं जिनके कारण ये घटना हुई है, उनका कोई एक नोन एसोसिएट है जिसके क्रिमिनल केसेस हैं और जो उनके टच में रहा है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आगे डेवलप किया गया। डेवलप करते करते रेगुलरली इस पे काम करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस से और टेक्निकल इंटेलिजेंस से ये चीज़ सामने आई कि पैसे की डिमांड को लेके, जिसमें वो इंटरनल व्यक्ति फंसा हुआ था, उसको लेके उसने इन लोगों को संपर्क किया और उसने फिर आगे अपने दोस्तों को संपर्क करके एक गैंग बना के इस घटना को अंजाम दिया। उनको पता था कि इस तरह की चीज़ घर में रखी हुई है। जो व्यक्ति ने सूचना दी उनको, जो उनका भांजा है, उसने उनको सूचना दी कि कैश रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है। क्योंकि जैसे हम भी मौके पे पहुंचे थे तो परिवार वालों की तरफ से भी ये इनपुट था कि जैसे लोगों को ये एकदम बिल्कुल नॉलेज थी कि किस जगह पे कहाँ पे जाना है उनको। दरवाजे भी अंदर से खोले गए इसी की हेल्प करने के लिए और इसी इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है। इस घटना को करने में टोटल 4 लोग थे और एक ये व्यक्ति था
जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम यश, विजय और शैतान हैं। इनके पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और इनके लूट के और इस टाइप के मुकदमे भी पूरे रहे हैं पुराने। उनके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं रिकॉर्ड को। लेकिन ये इंटरनल हेल्प के कारण ये घटना हुई है और एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसको दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या प्लानिंग पहले? ये कुछ दिनों से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि किसी कारण से रुपए की आवश्यकता होने के कारण से जो वहाँ रहता था उसने इन लोगों को संपर्क किया और उसमें से एक को संपर्क किया और उसने आगे फिर लोगों से आगे और टच किया, जिससे कि इस घटना को किया जा सके और पैसे लिए जा सकें। रिलेटिव कौन था, क्या नाम है? जो रिलेटिव है वो उनका भांजा है। मैं चूँकि नाबालिग है इसलिए बात नाम नहीं बताएंगे। सर, ये तीनों कहाँ के रहने वाले? ये इसमें से 2 लोग ब्यावर के हैं और 3 लोग ब्यावर के हैं और एक जो फरार आरोपी है वो कहीं सवाई माधोपुर साइड का है और बाकी जो नाबालिग व्यक्ति है उसको नियमानुसार निरुद्ध किया गया है और आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसके भी कोई बरामदगी वगैरह? स्कूल स्टूडेंट है जी, बिल्कुल बरामद हुई है, गाड़ी बरामद हुई है और जो उन्होंने कैश वैश लिया है वो इस घटना की पहले रेकी की थी। उन्होंने आके पहले प्लान भी किया है, सब लोग मिले हैं इससे पहले। और जैसे शुरू में एक बार ये गाड़ी आई उसमें इसने घटना नहीं की, क्योंकि उस समय तक इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। फिर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये लोग आए हैं, घर में घुसे हैं और ये तक बात हुई है कि इस घटना को सही रूप देने के लिए इसमें फायर भी किया जाए। और जो इंटरनल जिसकी मिलीभगत है उसने ये भी कहा कि आप मेरे पैर पे गोली मार देना ताकि ये घटना सही लगे। इस तरह की बात भी सामने। अभी हम इन लोगों का रिमांड लेंगे और ये सारी चीज़ें हम रिकवर करेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें हम जल्दी रिकवर करेंगे। एक व्यक्ति जो फरार है उसको भी शीघ्र बरामदगी अभी हो रही है, तकरीबन 225 किलो जो ग्राम्स होने की और तकरीबन 20-21 लाख के आसपास कैश की बात है। बट चूँकि अभी बरामदगी इनसे पूरी नहीं हो पाई जितनी अभी हमारे पास टीम के थ्रू मैक्सिमम बरामदगी हम कर रहे हैं और आगे भी जैसे हम इनका रिमांड लेंगे तो रिमांड पे बाकी बरामदगी करने की कोशिश करेंगे। जी, ये पूरा प्लान इनकी एक्टिविटी थी। ये कहाँ से जाना था, कहाँ से आना है, किस तरह रेकी करना है, किस तरह मूव करना है, वो सारी चीज़ें इनकी प्लान थी। और ये जो फ़ोन भी आपको शुरू में अगर ध्यान हो तो एक फ़ोन ये लेके चले गए थे, वो फ़ोन भी इसी प्लानिंग के तहत लेके गए थे ताकि इनको ट्रेस आउट नहीं किया जा सके। उसी प्लानिंग के तहत वो फ़ोन लेके गए थे। बाद में पुलिस ने वो फ़ोन 15 दिन के बाद बरामद किया था, लेकिन फ़ोन तब तक वाइप आउट हो चुका था और ब्रेक हो चुका था, तो रिकवर उससे नहीं हो पाया उतना मटेरियल। लेकिन हम अब FSL को उसको भेज के और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये लोग नसीराबाद होते हुए और सवाई माधोपुर की तरफ गए थे, जहाँ इन्होंने जैसे 5 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, उस तरीके से बराबर इन्होंने बंटवारा किया।